जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपीआर में रजिस्टर्ड होना या फिर एनडीएन का बनाना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अपनी, और या फिर फाइल स्टेटस का एक्टिव होना ही, क्या ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है या फिर ये तीनों डिफरेंट टास्क है या फिर ये तीनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम ना एनटीएन क्रिएशन की बात करते हैं। तो एनटीएन का क्रिएट करने का मतलब है कि हम ना एफपीआर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो कोई भी जो इंडिविजुअल होता है या फिर एओपी होती है या फिर ना प्राइवेट कंपनी होती है, अगर उसका एनटीएन बन चुका हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एफपीआर में रजिस्टर्ड है। उसका ये नहीं मतलब कि उसकी ना रिटर्न भी फाइल हो चुकी है या फिर उसका स्टेटस भी एक्टिव है। अगर कोई भी इंडिविजुअल होगा तो जैसे ही वो अपना एनटीएन बनाएगा तो उसका ना इस तरह का ना फॉर्म जनरेट हो जाएगा एपीआर की तरफ से, जिसमें ना ये सारी डिटेल लिखी आ रही होगी। और जब कोई एओपी या पार्टनरशिप फर्म अपना एनटीएन बनाएगी तो उसका ना एनटीएन फॉर्म इस तरह का क्रिएट होगा। और जैसे ही कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना एनटीएन फॉर्म बनाएगी या फिर अपने आप को एपीआर में रजिस्टर कराएगी तो उसका जो एनटीएन फॉर्म जो ना वो क्रिएट होकर इस तरह का आ जाएगा। तो इन तीनों का ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन जो ना वो फाइलर भी है या फिर उसकी रिटर्न भी फाइल हो चुकी है। जी, इसी तरह जब जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होती है तो उसका मतलब है कि उस पर्सन का एनटीएन भी क्रिएट हो चुका हुआ है और उसने ना अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की हुई है। तो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट का मतलब है कि उसने अपनी रेलिवेंट इनकम की डिटेल्स, एसेट्स की डिटेल और रेलिवेंट लाइबिलिटी की डिटेल अगर वो रजिस्टर करती है तो उसने ना अकॉर्डिंगली अपने एपीआर के पोर्टल पे उस रेलिवेंट टैक्स ईयर में जमा करवा दी हुई है। तो एनटीएन क्रेडिट होने का मतलब और एनुअल रिटर्न फाइलिंग होने का मतलब ये नहीं कि वो पर्सन फाइलर भी है। अच्छा, तीसरे में है कि जो फाइनल स्टेटस एक्टिव होने का मतलब है कि उस पर्सन का एनटीएन भी बन चुका हुआ है, उस पर्सन ने एनुअल रिटर्न फाइल भी कर दी हुई है रेलिवेंट टैक्स ईयर की। और अगर उस पर्सन ने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न आप ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवाई हुई है तो फिर उसका स्टेटस एक्टिव है, यानी कि फाइलर है। अगर उसका स्टेटस एक्टिव नहीं है तो और लेकिन उसने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न जमा करवा दी हुई है तो फिर उसको ना चालान भी पे करना पड़ेगा। अगर वो अपना एटीएल का चालान है वो जो भी रेलिवेंट अमाउंट बनती है, इंडिविजुअल के ऊपर 1000, एओपी के लिए 10,000 और ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 20,000 के जो अमाउंट बनती है चालान की, अगर वो पे करेगा तो फिर ही उसका ना फाइल स्टेटस जो ना फाइलर होगा। तो फाइलर स्टेटस या एक्टिव स्टेटस का ये सेम मीनिंग है। तो जिस पर्सन का स्टेटस फाइलर हो चुका हुआ है तो इसका मतलब उसने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल की हुई है और उससे पहले ना उसका एनटीएन भी क्रिएट हुआ हुआ है। तो यानी कि वो एपीआर में रजिस्टर हुआ पहले, फिर उसकी रिटर्न फाइल हुई है, फिर उसका ना स्टेटस एक्टिव हुआ है एपीआर के अंदर।